तो हम लोगों ने कल पढ़ा था जो है जिसमें हर का जो डिफरेंट होता है वो दिया रहता था ना। आज हम लोग आगे जो है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट आपका नहीं दिया रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के ये समझिए, जैसे हमने कहा एक बटे एक गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7। अगर हम इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाएं और 1/97 गुणे 99, अब हमको निकालना है यहाँ तक का योगफल, ठीक ना भाई। यहाँ तक का हमको योगफल निकालना है। तो ध्यान से जरा समझिए, अभी तक आपने प्रश्नों को देखा था कि जो हमारा डिफरेंट होता था वो डिफरेंट दिया रहता था। किस चीज का डिफरेंट? हर का। देखो 1 और 3 में जो डिफरेंट है यहाँ पे 2 है। 3 और 5 में डिफरेंट कितना है? यहाँ भी 2 है। 5 और 7 में डिफरेंट कितना है? 2 है। 99 और 97 में कितना डिफरेंट है? 2 का। अभी तक प्रश्न में ये डिफरेंट आपको यहाँ पे ऊपर यानी अंश की जगह पे दिया रहता था, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में डिफरेंट नहीं दिया। अब जब डिफरेंट नहीं दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिफरेंट कितने का है, ठीक ना। आपको सिर्फ इतना देखना है डिफरेंट कितने का है। तो आपने कहा सर डिफरेंट तो 2 का है। हमने कहा 2 का डिफरेंट है, कोई बात नहीं। जितने का डिफरेंट है आप उसको बटे में लिखो। 2 का डिफरेंट है ना, तो बटे में करके 1/2 लिख दो, ठीक ना। 1/2 लिख दो। अब कुछ मत करिए, अब आप अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक ना। पुराना कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? देखो इनटू चिन्ह लगाइए। पुराना कॉन्सेप्ट क्या लगाते थे भाई? पहली संख्या यानी 1/1 माइनस आखिरी संख्या 1/99। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपका डिफरेंट ऊपर ना दिया हो तो डिफरेंट को आपको लिख लेना है बटे में, ठीक ना। क्योंकि डिफरेंट तो नीचे आता है तो उसको आप बटे में लिखना है 1/2। बाकी सेम कंडीशन वही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 गुणे 99 के नाम 99, 99 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 98। कितना आ जाएगा? 98। 98 बटे कितना हो जाएगा? 99, ठीक। 2 से 98 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। कितना आ जाएगा भाई? 49। तो 49/99 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बस एक छोटा सा डिफरेंट है कि आपको अगर डिफरेंट नहीं दिया है तो उस डिफरेंट को सबसे पहले लिख लेना है। बाकी कंडीशन सेम वही है, बाकी कंडीशन सेम वही है। ये देखो डिफरेंट जो है, इस डिफरेंट को आपको पहले नोट कर लेना है। सबको समझ में आ गया? बता, सभी को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। हमने कहा 1/1 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 13 प्लस, अगर इसी तरीके से हम संख्या को लिखें तो आपको बताना है 1/41 गुणे 45 तक का योगफल कितना होगा। 1/41 गुणे 45 तक का योगफल कितना होगा, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया भाई वो ध्यान से देखें। हमने क्या कहा, हमारा जो हर है उसमें डिफरेंट चेक करो कितने का है। तो आपने कहा 4 का है। हमने कहा 4 का है तो क्या ये 4 का डिफरेंट ऊपर लिखा है? आपने कहा नहीं लिखा है। हमने कहा जब नहीं लिखा है तो हमें क्या करना है भाई? इसी डिफरेंट को सबसे पहले बटे में लिख लेना इनटू। अब आपको क्या करना है? पहली संख्या 1/1 है माइनस आखिरी संख्या 1/45, ठीक है। ये हो गया आपका 1/4 गुणे
45 का नाम 45, 45 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 44/45। इस 4 से कैंसिल कर देंगे 44 को, तो 11 बार में कट जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 11/45। समझ में आ रहा है सबको? क्यों भाई, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 1/51 गुणे 55, 51 इंटू 55 प्लस 1/55 इंटू 59 प्लस, इसी तरह से सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो आपको बताना है 1/95 इंटू 99। बताए सही जवाब क्या होगा इसका? जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखें। हमने कहा भाई देखो ये यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, 4 का। कितने का डिफरेंट है भाई, 4 का। आपने देख लिया कि पूरा टोटल जो है सीरीज लिखी है जो, इसमें 4 का डिफरेंट है। ये 4 जो डिफरेंट है, क्या ऊपर अंश की जगह पे लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। हमने कहा जब नहीं लिखा होता है तो हमें क्या करना होता है, इसी डिफरेंट को आप ऐसे बट्टे में पहले लिख लीजिए। अब आपको क्या करना, अंकित ध्यान से समझना भाई, देखो 1/, ऐसे दोनों में लिखा रहता है, ठीक है ना, ये 1/, दोनों में लिखा रहता है। लिखा क्या जाता है, ध्यान से समझना, 1/, करने के बाद यहां से फर्स्ट नंबर यानी ये 51 लिखा जाएगा, और यहां से लास्ट नंबर 99 लिखा जाएगा, ठीक है ना। आपसे यही गलती हुई है, यहाँ पे 51 पहले लिखा जाएगा और यहाँ पे 99 लास्ट में लिखा जाएगा। अब समझ में आ गया? 1/1 दोनों में रहेगा। फर्स्ट यानी यहां से जो आपका गुणा में लिखा हुआ है नीचे हर की जगह पे, वहां पहला नंबर 51 है, वो पहला लिखा जाएगा। लास्ट में 99 लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 1/4 गुणे। देखिए आपको पता है कि अगर हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं तो कितना हो जाएगा, 51 गुणे 99, ठीक है ना। और ऊपर आपको क्या हो जाएगा, 99 माइनस 51। सही है ना भाई? अब ध्यान से देखिए, 99 में से अगर हम 51 को घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 5 गए 4, ठीक है ना। अभी बटे देखो 1/4 यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आपको अच्छे से पता है इसका गुणा कैसे किया जाता है। 51 में डबल जीरो बढ़ाओ, वापस 51 घटा दो, 10 में से 1 गए 9 ना भाई, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 0 बचेगा 5। सही लिखे हैं क्या ये कैलकुलेशन भाई? सही लिखे हैं क्या? चलो आप चाहते तो पहले काट लेते तब भी आपका काम बन जाता। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे था 51 गुणे 99। देखो 4 से अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अभी देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौ 12 और 3 17 में 51। अब आप सॉल्व करके लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा 4/, ठीक ना। 1700 में से आपको कितना घटाना है, 17। अब बताओ 1700 में से 17 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1683 ही तो आएगा ना भाई, 1683। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 गुणते आपको 99 करना है, जिनको नहीं पता एक बार देख लें। 9 का मल्टीप्लाई जिस नंबर में करना होता है उस नंबर में उतने ही जीरो बढ़ा दें जितने की 9 होते हैं। 2 9 है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब जिसमें आप जीरो बढ़ाए उसी संख्या को वापस घटा दीजिए, आपका गुणा हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचेगा 6। ठीक है ना भाई, जिनको नहीं आता होगा मैंने बता दिया, एक बार अच्छे से इसको देख लेना। ओके, 9 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया सबको बढ़िया से। आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए याद रखना, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए आपको सिर्फ कंफ्यूज मात्र करने के लिए और कुछ नहीं। जैसे कहेगा, ध्यान समझना भाई, बोलेगा 1/110 प्लस 1/132
प्लस डॉट डॉट 1/99। सिर्फ आपको मात्र कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे बना देगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो ध्यान से देखिए, जिसका आंसर नहीं है, हमने कहा वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमा थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। देखिए ये जो आपका 110 है, क्या हम इसको 10 गुणे 11 लिख सकते हैं क्या? ये जो 132 है, क्या हम इसे 11 गुणे 12 लिख सकते हैं क्या? बस आपको इतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देगा। ठीक ना भाई, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके लिख देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप नंबर से ही पता चल जाएगा कि एक का डिफरेंट, लास्ट में भी एक का ही डिफरेंट बना के आपको फैक्टर करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट चाहिए ना। तो फर्स्ट क्या है भाई यहाँ पे 1/10, क्योंकि देखो डिफरेंट यहाँ सब में एक एक का है और एक ऊपर लिखा हुआ है। 1/10 माइनस 1/, कितना हो जाएगा? 100। हमने कहा भाई इसको भी जो है 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, आराम से देखो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 9/100। ठीक ना, 9/, कितना आ जाएगा? 100। सबको समझ में आ गया अच्छे से? क्यों भाई, सबको अच्छे समझ में आ गया ये प्रश्न? चलो भाई सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दें। कह रहा किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, अगर इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाया जाए और 1/n n+1 लिखा जाए तो इस पूरे भिन्न का मान क्या होगा? सदैव 1 आएगा, सदैव 1 से बड़ा आएगा, या फिर 1 से छोटा आएगा, या निश्चित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी, संगीता, सन्नो, साधना सभी का सी आ रहा है भाई। वेरी गुड, यानी आप समझ गए हैं चीज को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कैसे, अभी आपने देख रहे थे कि यहाँ पे ये आपको फर्स्ट नंबर लेना है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर 1/1, और आपको पता है, देखिए 1/1 का मतलब क्या होता है? 1/1 माइनस आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में? 1/n+1, यही लिखेंगे ना भाई, यही लिखेंगे ना। और 1/1 का मतलब होता है 1। अब आपको पता है एक में से अगर आप कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी घटाएंगे, उसका मान 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक में से घटा रहे हैं तो वैल्यू 1 से कम होगी कि नहीं होगी? जरा आप बताएं मुझे। अगर आप एक में से घटा रहे हैं तो कंफर्म है कि वो वैल्यू 100% 1 से कम ही होगी। आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक ना भाई, हम इसको अगर आगे सॉल्व करें, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा n+1 -1/n+1। अब ये यहां से ये कैंसिल होगा, यानी इसका जो आंसर आता है क्या आता है भाई? n/n+ आंसर आता है। ठीक ना, ये जो आंसर आता है वो यही आता है। अगर देखो ऊपर 9 आएगा तो नीचे 10 आएगा, ऊपर 11 आएगा तो नीचे 12 आएगा, ऊपर 13 आएगा तो नीचे कितना आएगा? 14 जाएगा। तो मुझे बताओ अंश का मान हर से छोटा है कि नहीं छोटा है? और हमने बताया कि जब हमारे अंश का मान हर से छोटा होता है तो मान सदैव 1 से कम आता है। तो मान सदैव 1 से कम आता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 1 से कम। ठीक ना, सदैव 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंश है वो हर से ऑलरेडी छोटा है। क्लियर है, समझ में आ गया बढ़िया से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। हमने कहा 1/n+1 प्लस 1/n+1 और इंटू n+2 प्लस 1/n+2 और इंटू n+3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर इसी प्रकार हम लिखें आगे 1/n+2
n प्लस 99 और इंटू n प्लस 100। तो जरा बताएं इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान क्या आएगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए 99/n, n प्लस 100। ऑप्शन नंबर बी 1/n, n प्लस 100। ऑप्शन नंबर सी 100/n प्लस 100। और ऑप्शन नंबर डी 100/n, n प्लस 100। बताने का प्रयास करें कौन सा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई? कुछ लोगों का कहना है सी होगा और कुछ लोगों का कहना है कि डी होगा। ज्यादा लोग डी बता रहे हैं, कुछ ही बच्चों का सी आया नहीं, सबका लगभग डी आया है। ध्यान समझो, यहां भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है? एक का डिफरेंट है ना भाई। अंश जो हमारा हर है, हर में जो दोनों मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं इसमें एक का डिफरेंट है। अगर एक का डिफरेंट होता तो हम क्या करते हैं, 1/, यहां से पहला जो है मल्टीपल ले लेते हैं n, माइनस 1/, यहां पे हम अपना लास्ट मल्टीपल ले लेते हैं ये, ठीक ना, n प्लस 100। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, n प्लस 100, ठीक ना भाई। अब n प्लस 100 का यहां मल्टीप्लाई होगा ये, और माइनस n यहां मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। तो क्या आएगा आपका 100/n, n प्लस 100। समझ में आया सबको? बोलिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है भाई। चलो बहुत बढ़िया। ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। 7/2 प्लस 11/3 प्लस 7/6 प्लस 11/15 प्लस 7/12 प्लस 11/35 प्लस डॉट डॉट प्लस 7/156 प्लस 11/575 का मान बताना है, ठीक है। सब लोग आंसर बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है भाई, ये यकीन मानिए मेरा बहुत आसान सा प्रश्न है। सॉल्व करिए फटाफट सब लोग। क्या होगा इसका सही उत्तर? चलो ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो। देखिए इसमें यहां पे आपका 7/2 7/6, आप देखिए ध्यान से डबल सीरीज चल रही है, जिसमें आपका एक तो 7 आ रहा है और एक आपका 11 आ रहा है। एक बात बताओ, जिसमें 7/2 7/6, क्या हम अंश में 7 कॉमन ले सकते हैं क्या? बताओ मुझे, क्या अंश से हम 7 कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा 1/56, 1/156। क्लियर है? हमने एक ले लिया, दूसरी सीरीज को लेना है हमको, हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब ध्यान से देखो, हमें दूसरी सीरीज भी लेना है। इस पे हमने कहा भाई दूसरी सीरीज, ध्यान से देखो 11/3 11/15 है, यहां से हम 11 अगर कॉमन ले लें तो देखो क्या बनेगा, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 1/575। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो। हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, देखिए यहां पे 1/2 2/3 3/4 सेम ऐसे बनेगा ना, और यहां बनेगा 12/13। क्यों भाई? यानी यहां पे 2 को लिख सकते हैं 1/2, 6 को लिख सकते हैं 2/3, 12 को लिख सकते हैं 3/4, और जो 156 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 12/13 लिख सकते हैं क्या? 12/13 हमने कहा देखो जितना
डिफरेंट ऊपर लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर फर्स्ट अपॉन लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट लिख देंगे यहां से। बोलो क्या इतने का योगफल आ जाएगा? 7 वाली सीरीज का ये योगफल होगा क्या 7 वाली सीरीज का? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल। हमने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो आ जाएगा 7 गुणते 13 एक नम 13, 13 में से एक गए 12/13, यानी बरसते 84/13 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। चलो अब सेकंड सीरीज देखते हैं। सेकंड जो बनी थी हमने कहा प्लस लगाओ भाई इसी में, क्योंकि प्लस करना है। 11 गुणे, यहां देखो गौर से 3 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 गुणते 3 लिख सकते हैं। 15 लिखा है तो 3 गुणते 5 लिख सकते हैं। 35 लिखा है तो 5 गुणते 7 लिख सकते हैं। और जो 575 है जब इसका फैक्टर आप करिएगा तो एक अभाज्य संख्या आएगी 23, 23 गुणे 25 लिख सकते हैं। कितना आएगा? 23 गुणे 25 लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखो इसमें डिफरेंट 2 का है और ये डिफरेंट ऊपर नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंट को लिख लेंगे। सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर क्या है 25 ना भाई, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 1 बचेगा। देखो यहाँ लास्ट स्टार्टिंग में 1 है, हमने कहा प्लस 11 गुणते 1/2, ठीक ना, 1/2, 25 करना 25, 25 में से एक गए 24/25। हमने कहा भाई देखो 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, जब गुणा होगा जरा बताओ मुझे, जब गुणा होगा तो क्या ये 132/25 आएगा क्या? बोलिए 132/25 आएगा क्या? हमने कहा ठीक है भाई, इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है, एलसीएम ले लो। 13 और 25 का जब एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम आएगा 325। हमने कहा देखो एक बार जरा ऑप्शन की तरफ देखो घूम के, यहां 355 लिखा है, यहां 345 लिखा है, यहां 315 लिखा है, यानी अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही 325 लिखा है। बस एलसीएम सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 325 आया है। अब आगे आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ चुका है, ठीक ना भाई, आंसर आपका आ चुका है। बाकी मैं सॉल्व कर देता हूं। 25 का जब आप 84 में गुणा करेंगे तो आएगा 2100। कितना आएगा? 2100। 13 का जब आप 132 में गुणा करेंगे तो आएगा 1716। कितना आएगा? 1716। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3816। 3816/325। बताओ लल्लू सा प्रश्न था कि नहीं था? बिल्कुल लल्लू सा था, सिर्फ आपको समझना था। दोनों सीरीज को देखो एक में ऐड कर दिया, सिर्फ इतना एक नई चीज लगा दी, एक संख्या से मल्टीपल कर दिया जो दोनों में कॉमन है। बोलो कुछ भी नहीं किया। अभी तक आपने सिंगल सीरीज पढ़ा था, उसने क्या किया? दोनों सीरीज को एक साथ ऐड कर दिया। यही तो किया ना भाई। एक में जिसमें जो हर का डिफरेंट है वो अंश पे लिखा है, दूसरे वाले पार्ट में जो हर का डिफरेंट है वो अंश में नहीं लिखा है। बस दोनों को लाके उसने क्या कर दिया? एक कर दिया, कह दिया कि अब दोनों को मिक्स सॉल्व करो, बस काम। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दे भाई, क्या आने वाला है इसका सही जवाब? 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, प्लस 111 सही 1/2, प्लस 1111 सही 1/2। बोलो फटाफट आंसर कमेंट करो, क्या आने वाला है? लगभग सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है भाई, ठीक ना। अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया सबका सही है। देखो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो आप ये चेक करो, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, पहले इसी को लिखना है ना। यानी लास्ट में आप जब लिखोगे तो 1 पहले 4 बार आएगा, फिर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, फिर कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, फिर कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। इसको डायरेक्ट आप याद कर लो। जब आप भाई ऐसे लिखोगे, इस तरीके से जोड़ोगे, इस तरीके से, बस ये दिमाग में एक बार सेट कर लो, पहले 4 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 1 बार आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? कभी भी कोई भी नंबर आए, जैसे हमने कहा 2 2 ऐसे करके आ रहा है, देखो ऐसे आप डायरेक्ट रखो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, काम खत्म, ठीक ना। आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सबका हर कितना है? 2 है, और अंश 1 1 है, तो 1 1 मिलके 4 बार 4 बनेगा, और हर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 इसी में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1236। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा था। अब जिस बच्चे को नहीं पता वो यही करेगा, 2 इकन्नम 2 1 3/2। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? जिसको नहीं पता वैसे करेगा। 11 दूनी 22 से 23/2।
बोलो, जिसको नहीं पता है वो तो यही करने वाला है ना। जिसको ये नहीं पता कि हमें पूर्णांक पहले जोड़ना है तो वो बच्चा ऐसे ही सॉल्व करेगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो ऐसे लिखेगा, फिर इसको जो है ना जोड़ेगा, फिर भाग करेगा। लेकिन आपको हम पहले बता दिए हैं कि आपको पूर्णांक पहले जोड़ लेना, उसके बाद भिन्न को बाद में जोड़ना है। इन चारों को आप पहले ऐड कर दीजिए। चलो अब देखिए ध्यान से कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न। आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाएगा 1 - 1/4, यहां 3 कर लीजिए पहले तो आप। 3 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू डॉट डॉट आपसे पूछेगा 1 - 1/n, कहेगा आप इसका मान बताइए क्या होने वाला है, इसका मान क्या होगा। ठीक ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार आप पहले समझ लीजिए। 3 का नम 3 में से 1 गए कितना आएगा, 2/3 आएगा गुड़े। 4 का नम 4 में से 1 गए कितना आएगा, 3/4 आएगा गुड़े। 5 का नम 5 में से गए 4/5 आएगा। अगर हम इसी तरीके से आगे जाएं देखो n में से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे कितना होगा n। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस सीरीज में आपको ऐसा दिख रहा है कि देखो कट रही है वैल्यू, बस आपको यही समझना है कि कौन से स्टेप में कट रहा है। देखो ऐसे कट रहा, ऐसे ऐसे, इसका मतलब n-1 कट जाएगा। बचा क्या, फर्स्ट से 2 लास्ट से n। इसका राइट आंसर आने वाला है 2/n। क्लियर है, 2/1। इस प्रश्न में हमेशा ध्यान देना, या तो आपका इस कंडीशन में कटेगा, जब इस कंडीशन में कटेगा तो यहां पे एक नंबर बचेगा, ठीक ना, यहां पे एक नंबर बचेगा और एक नंबर आपका यहां बचेगा। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपका इस कंडीशन में कटेगा, इस कंडीशन में ऐसे, तो भी ध्यान देना एक नंबर आपका यहां बचेगा और एक नंबर आपका यहां बचेगा। समझ में आया, यानी कटने की कंडीशन सिर्फ 2 ही होती है। सॉरी, ये तो हमने सेम वही लिख दिया ना भाई, सेम तो हमने वही लिख दिया। 1 मिनट रुकना, सेम हमने लिख दिया है। ये वाली कंडीशन रहेगी, ये वाली, ये वाली। जब इस कंडीशन में कटेगा एक नंबर आपका यहां बचेगा और एक नंबर आपका यहां बचेगा। क्लियर है, इन्हीं यही दोनों आंसर होते हैं। समझ में आया। 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो आपका इस एरो के रूप में कटेगा ऐसे, ठीक है, तो यहां लास्ट में कट जाएगा, और एक आपका इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से। समझ में आया भाई सबको, सबको अच्छे समझ में आएगा ना। आपको बस यही पकड़ना है कि कौन से डायरेक्शन में कट रहा है, कौन से डायरेक्शन में कट रहा है, बस आपको फर्स्ट एंड लास्ट लिख देना है, काम खत्म। चलिए ध्यान से देखिए, एक दूसरा प्रश्न आप उसका जवाब देंगे, ठीक ना, एक दूसरा प्रश्न देखिए आप उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन है 2 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 - 3/5, तीसरे ब्रैकेट में है 2 - 5/7, डॉट डॉट डॉट। अगर इसी तरीके से सीरीज को लिखा जाए तो आपको बताना 2 - 997/999 का मान क्या आएगा, जरा मुझे आप लोग बताएं, जरा आप लोग मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट करो। उन लोगों से बात करूंगा जिन्होंने आंसर 1/333 दिया है, ठीक ना। पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा, ध्यान से देखो। 3 तो नहीं है, 6 में से 1 गए कितना आएगा, 5/3 आएगा बूढ़े। 5 तो नहीं है, 10, 10 में से 3 गए कितना जाएगा, 7/5 आएगा बूढ़े। 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9/7 हो गया। हमने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। गुणा करिएगा इसमें कितना आएगा, 2 9 18 की 8, हाथ से लेक 2 9 18 1 19 और 2 9 18 1 19, -997, -997।
वैसे मैं आपको बताऊं कितना था, 999। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, आप गौर करिए, यहां से आपका ये 5 इस डायरेक्शन में कट रहा, इस डायरेक्शन में कट रहा, इसका मतलब है कि ऐसे डायरेक्शन में कटेगा तो ये 999 निपट गया यहां से लास्ट में बचेगा, यहां बचे 3 बचेगा ना भाई, चलो 3 हमने लिख लिया। घटाएंगे तो 8 में से 7 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और लास्ट में बचा 1। राइट आंसर होगा 1001/3। आप लोग कैसे काटे थे जिन बच्चों का आंसर आया था 1/333? जरा मुझे वो समझाएंगे, कौन से आधार पे 1/333 आया था? चलो भाई, सबको इसका मान बताना है क्या आएगा। इस पूरी सीरीज को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आने वाला है, फटाफट बताएं। अगर हम इस सीरीज को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो राइट आंसर क्या आएगा? संजू 50 आ रहा है, संगीता का भी 50 आ रहा है, अवंतिका का 50, वेरी गुड, सबका लगभग 50 आ रहा है ना भाई। शिव कुमार भी कह रहे हैं कि भाई 50 ही आएगा, चलो बहुत बढ़िया। अंकित का भी 50 आ रहा है, कह रहे हैं हाँ सर 50 ही आएगा। चलो ध्यान से समझिए, 2 1 2 1 3 बटा कितना आएगा भाई? 2। 3 क्रम 3 1 4/3 गुणे 4 क्रम 4 1 5/4 गुणे डॉट डॉट। अगर इसी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 99 क्रम 99 100/99। अब गौर से देखिए, इसमें आपको बस देखना है कट किस डायरेक्शन में रहा है। देखो इस डायरेक्शन में कट रहा है, अगर इस डायरेक्शन में कट रहा है तो यहाँ से जो है लास्ट ये बचेगा और यहाँ से, यानी आपको क्या बचा? 100/2। इसको भी कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। आपका राइट आंसर कितना आएगा भाई? 50। 50 करेक्ट जवाब है इसका। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आपका ये है, कह रहा है 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/3 का स्क्वायर। अब देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, ठीक ना? 1/4 का स्क्वायर डॉट डॉट 1 अपॉन, सॉरी एक मिनट भाई, मिस्टेक हो रहा है। 1 - 1/19 का स्क्वायर और इंटू 1 - 1/20 का स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। सॉल्व करिए सभी लोग, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सॉल्व करिए सब। भाई जरा आप लोग एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोग कभी a² और -b² का फार्मूला पढ़े? बोले, क्या आप इस फार्मूले को कभी अपनी नजरों से देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर आप अपनी नजरों से जब इसको देखे हैं कि a² - b² बराबर a+b इंटू a-b होता है अलग अलग ब्रैकेट में, तो एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पे हम एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या कोई तकलीफ होगी? बोलो भाई, अगर हम इस एक के ऊपर 2 लगा दे तो क्या तकलीफ होगी? क्या कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक के स्क्वायर करने पे वही आता है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यहां पे अब आपका 2 सीरीज बनेगी, एक तो प्लस में बनेगी, एक माइनस में। पहले तो बनेगा 1 + 1/2 और दूसरी सीरीज जो बनेगी 1/1 - 2 1 - ये। फिर यहां से देखो गुणे का चिन्ह है, क्योंकि गुणा लगेगा सब में। यहां पे आप कहोगे 1 + 1/3, तब दूसरी साइड में भी लिखो 1 - 1/3। क्यों भाई? हमने कहा 1 + 1/4, तो आपने कहा इधर भी तो आएगा 1 + 1/4। ने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में आएगा 1 सही 1/20, और यहां पे जो लास्ट में आएगा डॉट डॉट, आपने कहा ये आएगा
एक सही एक माइनस 1/20 इतना आएगा ना भाई। यहाँ पे 1 प्लस 1/20 आएगा और यहाँ पे माइनस में, यानी ये दो पार्टों में बढ़ गया, ये दो पार्ट में बढ़ गया, यानी इनटू का चिन्ह रहेगा, याद ध्यान देना, क्योंकि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ते हैं तो वहां भी इनटू होता है और यहाँ भी सब में देखो ब्रैकेट में इनटू लगा हुआ है ना, याद रखना। अब हमने कहा भाई इस दोनों को सॉल्व कर लो, नाम 2 1 3/2 गुणे 4/3 गुणे 5/4, और इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो 21/20 आ रहा है, और इस पक्ष में चले तो 1/2 गुणे 2/3 गुणे 5/4, ऐसे डॉट डॉट चले। यहां देखो हमने प्लस लिख दिया क्या भाई, तभी तो हमने यहां भी मिस्टेक कर दिया, यहां माइनस होना चाहिए, 1 माइनस, ये आप लोग गलतियां देखते रहा करो, कभी कभी हो जाता है ना भाई। 3/4 और ऐसे आगे हम चलेंगे तो कितना आ जाएगा 19/20 लास्ट। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या ये डिफिकल्ट था, क्या ये कुछ कठिन था? यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा 21/2, और यहां पे आपका इस फॉर्मेट में ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1/20। अब दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को तो आपने कहा देखो 21 बटा कितना आएगा 40। आप ये भी आंसर बता सकते थे और इसको सॉल्व करके भी बता सकते थे। 4 से भाग करोगे 4 पंचे 20, ठीक ना भाई, पॉइंट लगाओगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 10 से भाग करना है, अभी 10 से और भाग करोगे 0.525 आएगा। बुक का क्वेश्चन था, बुक में यही आंसर दिया है सॉल्व करके। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ रखा था? हमने प्लस और माइनस वाले को क्या किया, मिक्स कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न की, ठीक ना। लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे वितत भिन्न। अभी हमने भिन्न पढ़ लिया, देखो जो सिंपल भिन्न पे प्रश्न थे लगभग हमने सॉल्व कर लिए, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे लगभग हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपने भिन्न पे चलते हैं, दशमलव भिन्न, और थर्ड नंबर आपका जो वितत भिन्न होता है, जिसको हम कभी कभी लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, फिर लास्ट में उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दशमलव भिन्न से स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला नंबर इसमें आपको आएगा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कहेगा इसको भिन्न में बदलो, ठीक ना भाई। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, अगर आप टाइप लिखना चाहो तो आप टाइप भी लिख सकते हो, अलग अलग बांट के देखो ये इस टाइप में आएगा। एक टाइप तो आपको ऐसे बनेगा, ध्यान से समझना। सिंपल क्वेश्चंस बनाया जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहेगा ये बताओ 0.5 को अगर भिन्न में बदला जाए तो क्या होगा, तो कहोगे गुरुजी 5 लिख लो, ठीक ना। पॉइंट की जगह पे 1 लगाओ और एक डिजिट था क्या लग दो 0। पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 लिखा जाता है, उसके बाद आगे पीछे जितने भी डिजिट होते हैं उनकी जगह पे 0 लगाया जाता है, ये आपको पता होगा। क्यों भाई, दशमलव के लिए हम लोग नीचे 1 लिखते हैं और आगे पीछे यानी पॉइंट के लेफ्ट राइट में जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, ठीक ना। आगे है तो आगे लगाएंगे, पीछे है तो पीछे लगा देंगे। तो ये आएगा 5/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। क्यों भाई, ये तो सबको पता है। कहोगे कि पता नहीं क्या गुरुजी बता रहे हैं। 2.125, भाई हम इसको क्या कर सकते हैं 2 प्लस ये बताओ 125 बटे पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 0 है, 3 0 लगा दो। क्या 125 से ये 8 बार में कट जाएगा क्या? तो मुझे बताओ 8 दूनी 16, एक 17/8 आएगा क्या? बोलो भाई, क्या ये 17/8 आएगा क्या? बताएं। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, हमने कहा 0.05 भाई यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे तो 5 अकेले बचेगा। पॉइंट के लिए हमने 1 लिखा, पॉइंट के देखो राइट साइड में 2 अंक है तो हमने 2 0 लगा दिए 1 के बाद। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/20। बोलिए क्या आपको ये बिल्कुल जो साधारण प्रश्न है ये सब समझ में आ गए? एक तो बिल्कुल नॉर्मल में ऐसे ही पूछेगा आपसे, ठीक ना, कहेगा कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, ठीक ना। ये क्वेश्चन लगभग लगभग सबको आता है। चलते हैं हम अगले स्टेप पे।
ना भाई, ध्यान समझना, मैं आपको टाइप अलग अलग करके बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में। हमने कहा अगर हम सेकंड टाइप से चले, एक चीज ध्यान देना, जो हमने फर्स्ट टाइप बताया था उसको बोला जाता है शांत दशमलव, पूरा का पूरा कट जाता है, क्या होता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, वो शांत दशमलव फिक्स हो गई वैल्यू उसकी। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप में आता है आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में कौन सा, देखिए जैसे हमने कहा 0.333, अगर ये इसी तरीके से अनंत तक लिखा गया है तो बताओ क्या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पॉइंट किसका बार बार रिपीट हो रहा है, तीन, तीन बार बार रिपीट हो रहा है तो तीन लिख के इसके ऊपर हम ऐसे बार का चिन्ह लगाते, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले आपको यही करना है, जब भी आपका ये रिपीटेड वाला क्वेश्चन आए तो आप चेक करो किसका रिपीट हो रहा है, जो इसका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दो, ठीक है ना भाई। अब आप जब इसको भिन्न में बदलोगे तो इसका भिन्न में बदलने का रूल क्या है, ध्यान से समझो। 3 लिख लो, अब आपको पॉइंट एक जगह पे 1 नहीं लिखना है, याद रखना, पॉइंट से अब आपको मतलब खत्म हो गया। जैसे साधारण भिन्न में था जो पूरी तरीके से कट जाता था, 7 दशमलव में हम क्या करते थे, संख्या लिखते थे, पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लिखते थे और जितने डिजिट होते थे 0 बढ़ा देते। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद देखो 3 है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब है 3 रिपीट कर रहा है, 3 के ऊपर बार लगा है, तो आप क्या करो, उसके लिए हमेशा जितने डिजिट पे बार लगा रहेगा उतने डिजिट के लिए कितना क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। समझ में आया, 3 पे बार लगा है तो इसका मतलब एक डिजिट पे लगा हुआ है तो नीचे आप 1 9 लिख दोगे। बोलो समझ में आया, समझ में आया। हमने कहा इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/3, ध्यान समझो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। हमने कहा जैसे यहाँ पे देखो 45 45 45, अगर ये इसी तरीके से रिपीट कर रहा है तो हमने कहा भाई इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0.45 के ऊपर बार, यहाँ 45 जो है दशमलव के बाद 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है, क्यों भाई, हमने कहा हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने कहा अगर हमको इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिए 45, अब देखो 2 डिजिट है, इसका मतलब नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 9 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई आपको, 2 9 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, आप समझते चलो, यस या नो बोलते चलो, क्वेश्चन आपको बाद में देंगे लगाने के लिए, ठीक है ना भाई, बाद में देंगे। हमने कहा कैंसिल कर दो, 9 5 45, 9 ग्राम में जो है, तो आपका आंसर आ गया 5/11। हमने कहा भाई देखो इसमें और भी कर सकते हैं आप, देखो एक क्वेश्चन ये भी है 2.666, इस तरीके से ये बार बार ऐसे आ रहा है। हमने कहा भाई अगर ऐसा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार, क्यों भाई, 2.6 के ऊपर बार। और हमने बताया है देखो जैसे यहाँ बीच में पॉइंट लगाया तो क्या हम इसको ऐसे 2.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, 2.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि सर इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 6/9 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपने कहा 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, तो मुझे बताओ क्या ये 2 सही 2/3, या फिर 3 दूना 6 2 8/3, क्या ये आंसर यही आएगा क्या, बताओ मुझे, क्या आंसर यही आने वाला है क्या, बहुत बढ़िया। तो मुझे फट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, 0.303 तीनों डिजिट पे अगर बार लगा है इसका मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करो। सबका आंसर भाई सही आया है, सभी का आंसर क्या है, सही। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, तीनों डिजिट के लिए नीचे हम 9 लिखेंगे, 3 डिजिट है 3 9 लिखेंगे। अब देखो ये कट भी जाएगा, 3 क्रम 3, 3 0 में 0, 3 क्रम 3, और नीचे काटेंगे 3 3 3 आएगा, 101 अब कटने वाला है नहीं, क्यों भाई 101 कट जाएगा क्या, 101 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक ना भाई। तो ध्यान देना राइट आंसर आपको क्या होगा, 101/333, 101/333। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हमने कहा एक क्वेश्चन है
0.45 के ऊपर बार, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 0.45 के ऊपर बार, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। तो सर्वर में दिक्कत हो रही है क्या भाई? आप लोग को भी आंसर शो नहीं किया मेरी स्क्रीन पे। आप सभी का आंसर जो है स्क्रीन पे शो नहीं किया, अभी आया है आंसर। अंजलि का आया सबसे पहले, संजू, अवंतिका, सबका 5/11 आना शुरू हो गया भाई। 5/11 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इसमें से जितने लोग जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना चाहते हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल, ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां डेली क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना? डेली हम क्वेश्चन नाइट में अपलोड करते हैं, आपको सुबह उठते ही भोर में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत जल्द आपकी जीएस की बहुत धांसू क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? मैं ही क्लास लूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक ना? मैं ही लूंगा, बहुत तगड़ी। आपको कहोगे सर आप दिलासा देते हो, बस चालू नहीं करते। भैया थोड़ा सा सब्र रखो, अकेले आदमी को कितना परेशान करोगे? मेहनत बहुत पड़ती है। तो कंटेंट आपका तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना? और बहुत शानदार तरीके से मजा आ जाएगा आपको, वाकई में कहोगे सर हाँ मजा आ गया पढ़ने के बाद। तो चलो, कम जो जीडी वाले हैं, 2 ही लोग हैं ना शायद इसमें। देखो रेशमा शायद क्लास में नहीं है, इस क्लास में रेशमा नहीं है कि है भाई? रेशमा इस क्लास में नहीं है। बताओ, जीडी की तैयारी कर रही है भाई, ये गजब की बात है, गजब की बात है। क्लास में ही नहीं है, कहेंगे सर ये पढ़ा दीजिए हमको। चलो देखो भाई क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4-5 के ऊपर बार है, पहले 45 लिख लेंगे, पूरी संख्या पहले लिखा जाता है। अब 4-5 दोनों के ऊपर बार है, हमने लिख लिया। दोनों के ऊपर है तो क्या करेंगे? डबल 9 लगा देंगे। अब ये कट जाएगा, 9×5=45 और 9 ग्राम, यानी आंसर आ जाएगा आपको 5/11। सही है भाई, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देके और बताओ। हमने कहा 0.15 के ऊपर बार प्लस 0.83 के ऊपर बार, ठीक ना भाई? 83 को ना लिख के आप 73 कर लो। इसको कितना कर लो भाई? 73, 73, 0.73 के ऊपर बार। फिर हमने कहा प्लस 0.11 के ऊपर बार। बताओ इसका मान कितना आएगा? जरा कमेंट करके आप बताएं इसका मान कितना आएगा, फटाफट ध्यान से समझो भाई। देखो आपका ये क्या है, 15/99 बनेगा। यहां पे आपका क्या बनेगा? 73/99 बनेगा। फर्स्ट टाइम तो लिखना जरूरी पड़ता है ना भाई, फर्स्ट टाइम लिखना जरूरी पड़ता है, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते इसको 99। अब गौर से देखो, सबका बटे 99 है ना, और सबका बटे 99 क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे सब पे बार लगा है। पहले ही आप देख लिया करें, ये चीज को पहले ही देख लिया करें कि हाँ पॉइंट के बाद कंटिन्यू 2 डिजिट पे लगा हुआ, बीच में कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि जो गैप में है। अगर ऐसा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ लिया करें, सीधा जोड़ ले, 5×3=8=9 और 7×1=8=9, यानी ये 0.99 के ऊपर बार लगा हुआ है। और आपको पता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 99/99, 99/99। मुझे बताओ क्या ये कट के 1 आएगा क्या? बताओ भाई, कट जाएगा तो क्या आंसर 1 आएगा क्या?
तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि यहां पे आप सॉल्व करोगे, सेम वही कंडीशन है, आप इसको लिखोगे पूरा। लिखने से अच्छा है कि आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एलसीएम आपका 99 होने वाला है। क्यों होने वाला है, वही रीजन समझना है आपको। क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट गैप में नहीं है, और जो डिजिट आए हैं सब में डबल डबल आए हैं, सब में डबल के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी सबका हर 99 99 99 होगा। तो क्यों हम उसको एक बार लिखें, हम डायरेक्ट ही इसको जोड़ देंगे इस फॉर्मेट में। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। हमने कहा 0.35 के ऊपर बार है, प्लस 0.5 के ऊपर बार है, माइनस 0.25 के ऊपर बार है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा, बताएं फटाफट भाई। यहां पे क्या आएगा, 35/99। आपने कहा ये सही है। आपने कहा यहाँ पे 5/9 आएगा, आपने कहा ये भी सही है। आपने कहा यहाँ 25/99 आएगा, हमने कहा सही बात, सही बात है। आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे 11 से गुणा कर देना तो ये भी 99 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 11 से गुणा। कह रहे हैं, अंकित कह रहे हैं कि सर जोड़ दिए थे। अरे बेवकूफ, यहाँ पे देखो ना माइनस लगा हुआ है, इतनी भी जल्दी में मत रहा करो। 99, देखो 35 प्लस 55 माइनस 25, ठीक ना भाई, माइनस 25। देखो 55 में से जब 25 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 में 35 जुड़ेगा तो कितना होगा, 65 होगा, 65/99। अब मुझे एक चीज का और ध्यान दो आप लोग। एक तो आप 65/99 आंसर दे सकते हो, एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसको वापस रिपीट करके 65 के ऊपर बार लगा सकता है। बोलो हाँ या ना? यानी आपका आंसर ये भी है और आपका आंसर ये भी है, तो आपको दोनों तरीकों से ध्यान देना है भाई, ठीक है ना। 65/99 आया है, इसका मतलब है कि उसको फिर से वापस उसी फॉर्मेट में लिख सकता है। दोनों को बटे 9 है, यानी 65 के ऊपर वो बार लगा सकता है, 0.65 के ऊपर बार। तो ये चीज आप ध्यान जरूर देना। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है ना भाई? ना भाई, 0.12 के ऊपर बार, माइनस 0.6 के ऊपर बार, प्लस 0.3 के ऊपर बार। और ये क्वेश्चन आपका CBT2 अभी CBT2 जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था। डेट थी आपकी कौन सी, 15 जून 2022। 15 जून 2022 सेकेंड शिफ्ट में भाई पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं भाई, ठीक है ना। ऑप्शन थे आपके, ध्यान दो, जो एग्जाम में ऑप्शन मिले थे वो थे -5/11, 9/100, 37/33, और ऑप्शन नंबर डी -7/33। ये 4 ऑप्शन थे, ये 4 ऑप्शन थे, आप ही के लिए थे। चलो हम लोग देख लेते हैं, इसके सॉल्व को देख लेते हैं। सबका आंसर सही है भाई। भाई ये हो जाएगा, देखो 12 कितना, आप कहोगे 99, प्लस 6/9, सॉरी अच्छा माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना भाई, माइनस है, माइनस है यहाँ पे, -6/9 और प्लस 3/9। अभी तो अंकित कुमार वाली श्रेणी में हम भी आ जाते, फिर वही होता कि जोड़ दिए थे सर ना भाई। तो हमने कहा देखो भाई, इसमें गौर से अगर हम इसमें 11 से गुणा कर दें तो हमको ऊपर भी 11 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से गुणा कर दे तो ऊपर ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको हर सेम करना था। बटे सबका कितना आ जाएगा, 99 ना भाई। यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 66 और प्लस हो जाएगा 33। एक बात मुझे आपको ये बताओ, एक बात मुझे आप लोग ये बताओ भाई, जब हम इस 33 और 12 प्लस प्लस से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 ना भाई। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा भाई, 45। जब हम घटाएंगे कितना आएगा, 66 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का 21 आएगा, और माइनस का 21/99 बनेगा। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 99 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 33। राइट आंसर होगा -7/33।
करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी सिविल 2 एनटीपीसी सिविल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोलो क्या सबको समझ में आ गया है? अब हम बात करेंगे भाई कौन से टाइप नंबर थर्ड की। टाइप नंबर थर्ड कौन सा है जरा ध्यान सुनो। हमने कहा आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना, अगर कह दिया 0.45 है और मात्र 5 के ऊपर बार लगा दे, 4 को छोड़ दे, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.4 तो है लेकिन रिपीट कौन कर रहा है? बार बार 5 कर रहा है ना भाई, बार बार 5 कर रहा है। इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। बोलो, हमने कहा जब पॉइंट के बाद किसी डिजिट पे बार लगा हो और कुछ डिजिट पे बार ना लगा हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। आपको पहले क्या करना है? पॉइंट हटा के पूरी संख्या लिख लेना है। गौर से सुनना, पूरी संख्या लिख लेना है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको लाके घटा देना, बटे क्या करना है? जिसके ऊपर बार लगा है उसके, देखो कलर चेंज करके लिख देते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए हम 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना 0 9 के पीछे लिखेंगे। मैंने कलर चेंज करके उसमें चिन्हित कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 5 के ऊपर बार है तो उसके लिए हमने 9 लिखा है, 4 पे बार नहीं लगा है तो उसके लिए हमने 0 लिखा है। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा? 45 में से 4 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। 41/90, 41/90। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? ये कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? मजा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही आराम से मैंने बताने की कोशिश की। चलो अगर आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है 0.246 और यहाँ पे जो बार लगा है वो 46 के ऊपर लगा है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अपने क्वेश्चन पे हमने कहा भाई सबसे पहले क्या करते हैं? पूरी संख्या लिख लेते हैं। 246 हमने लिख लिया। हमने कहा जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको माइनस कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? ध्यान समझना। जिसके ऊपर बार लगा होता है सबसे पहले उसके लिए उतने ही 9 लिखते हैं जितने डिजिट पे बार लगा होता है। तो 2 डिजिट पे था, 2 हमने 9 लिख लिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए उतना ही 0 लगा देते हैं। तो 2 अकेले था, जिसपे बार नहीं लगा हमने 0 लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 246 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 244 बटे कितना भाई? 990। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। ये 2 बार में कट जाएगा 122 आएगा और ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना जाएगा भाई? 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 495। तो राइट आंसर होगा 122/495। जिन जिन का आया था सही है। सभी लोग सॉल्व करो। 15.15 और लास्ट में सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा है बस। राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? फटाफट कमेंट करिए। 15 सही 7/45 सभी का आंसर आया। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो 15 पॉइंट की जगह पे हम प्लस लगाएंगे, 15 लिखेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा लेस करेंगे, बटे क्या करेंगे भाई? 5 के लिए तो 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 0 लगा देंगे। क्या हो गया? 15 प्लस 14/90। इसको कैंसिल कर देंगे। 2 7 14, 2 45 में 90। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा 15 सही 60/45। करेक्ट। 15 सही 7/45 करेक्ट आंसर है। 4 प्लस 3 5 माइनस 3 लेस करेंगे, बटे क्या करेंगे भाई? 90। 4 प्लस 35 में से अगर हम 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 32। ठीक ना? 90। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16/45 और यही इसका राइट आंसर होगा। 4 सही 16/45। क्लियर है? अब मुझे बताओ क्या ये आपको आवर्त वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। आपको बस इतना ध्यान देना है, जब भी आपसे पूछेगा तो पॉइंट तरफ इधर जो भी पूछेगा ना वो हर एक डिजिट पे बार लगा रहेगा। बार हर एक डिजिट पे लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? उसका एक रीजन होता है। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये संख्या निगेटिव है।
इसका मतलब होता है कि ये संख्या क्या है, निगेटिव। सिर्फ इसका एक ही मात्र रीजन होता है, ये निगेटिव संख्या है। यानी 2 के ऊपर बार का मतलब 2/9 नहीं होता है, -2 होता है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाएंगे, 0.25 है, 0.25 को भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 आएगा। 25 करना 25, 25 चौको 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 1/4 है, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा भाई, -7/4। और यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। बोलो समझ में आया क्या सबको?